जय श्री राम। आज हमारे पास फिर से एक इंडक्शन है और इसमें प्रॉब्लम पावर का है, यानी कि इसमें सप्लाई वगैरह नहीं आ रहा है। जैसे हम इसमें सप्लाई अभी देते हैं, अभी आप देखो हमारी सप्लाई चालू है, लेकिन इसमें कोई भी हमारे पावर वगैरह नहीं आ रहे हैं। तो अगर आपके भी इंडक्शन के साथ ऐसा होता है तो फिर आप हमारी वीडियो के साथ अंत तक बने रहना, ताकि आपको पूरी नॉलेज और पूरी जानकारी दी जाएगी कि आखिरकार इसमें एक्चुअल प्रॉब्लम क्या होता है। जैसे इस इंडक्शन का बात करूँ तो 2000 वाट की एक इंडक्शन हो जाती है बैक साइड से, और इसमें कोई भी कंपनी वगैरह नहीं है जिससे हम इस चीज़ को कंफर्म कर पाएँ। 2019 का मॉडल है, आप मॉडल से समझ सकते हो। तो चलिए फटाफट से इसको ओपन करते हैं। कांच वगैरह टूटी हुई है आगे से। अगर आपके पास भी किसी भी कंपनी का इंडक्शन हो तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो फटाफट इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करने का तो विधि आप लोग सब कुछ जानते होंगे कि बैक साइड से नट को खोली जाती है और पाले को खोली जाती है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। इंडक्शन को ओपन करने के बाद ये आपका फ्रंट का पैनल, और उसके बाद में ये आपका कॉइल, सब कुछ जानता है, और इसके नीचे आपका मेन बोर्ड। तो चलिए सर्वप्रथम हम इसका स्टार्टिंग आपका मेन बोर्ड से ही करेंगे, क्योंकि अगर आपके पास इस हालात में अगर आपके पास भी इंडक्शन आती हो तो सर्वप्रथम तो स्टार्टिंग आपका मेन बोर्ड से ही की जाती है। तो चलिए हर एक चीज़ को सॉल्व करते हैं और समझाते हैं आपको कि इसको कैसे चेकअप की जाती है। क्योंकि ये इंडक्शन आपकी 440 हालात में ब्लास्ट हुई हो या जो जैसे भी हालात से ब्लास्ट हुई हो, तो सर्वप्रथम तो हम इसका कंटिन्यूटी से IGBT टेस्ट करेंगे, क्योंकि आपका ज़्यादातर खराबी आपका IGBT के कारण से ही आपका सप्लाई का होता है। तो IGBT यहाँ पर ये रही, तो आपका बीच से एक लेग इधर और एक लेग इधर, अगर किसी भी लेग से आती है आपका कंटिन्यूटी, तो फिर आप इस चीज़ को चेकआउट कर लेना, क्योंकि आपकी IGBT ख़राब है। अगर इसकी कंटिन्यूटी आती है तो आपकी IGBT ख़राब है। हालांकि हमारी कोई भी कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, हमारी IGBT सही है। जहाँ तक देखें आप, हमारी IGBT सही है। तो IGBT जब सही है तो हो सकता हमारे कन्फर्म रूप से कह सकते हैं कि इसका फ्यूज़ ख़राब नहीं है। तो फ्यूज़ को भी टेस्ट करते हैं आपको बताने के लिए। यहाँ पे हमारी फ्यूज़ लगी है, क्योंकि IGBT जब डेड होती है तभी आपका फ्यूज़ डेड होता है, लेकिन हमारा फ्यूज़ आप देखोगे फ्यूज़ हमारा डेड नहीं है। इसका मतलब IGBT सही है तो फ्यूज़ डेड नहीं है। डैबोर्ड भी हमारा सही होगा, क्योंकि IGBT शॉर्ट होने के कारण से आपका डैबोर्ड, फ्यूज़ वगैरह सब कुछ खत्म होता है। तो आपका IGBT सही है, डैबोर्ड वगैरह, फ्यूज़ वगैरह सब कुछ सही है। अब सप्लाई को भी टेस्ट कर लेते हैं कि क्या हमारी बोर्ड तक करंट आती है कि नहीं आती है। तो आप इसको AC पे हम लगाते हैं, और ये हमारी मेन जो सप्लाई होती है वही है। ये देखोगे आप 200, आप यहाँ पे देख लेना 209 आसपास, मतलब 200 के अप्रॉक्सली वोल्टेज हमारी सही है। तो फिर से एक बार हम पैनल को इसमें इनपुट कर लेते हैं। ऐसे देखो पैनल को हम इसमें लगा लिए और फिर से हम सप्लाई देते हैं, और ये देखते हैं कि क्या हमारी पैनल अब चालू होती है कि नहीं होती है। तो हम पैनल पे दिए हुए हम इसको फिर से टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपको भी ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि हाँ हम जो देख रहे हैं सो सही है कि गलत। तो फिर से हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो अभी आपको दिखेगा कि हमारी इसमें कोई भी सप्लाई नहीं आ रही है और लाइन हमारे चालू है, यानी कि लाइट हमारी आ रही है लेकिन पैनल हमारा नहीं आ रहा है। तो इस चीज़ को चेकआउट करने के लिए, क्योंकि अब तो हम ये चीज़ के लिए कन्फर्म हो गए हैं कि हमारा IGBT का प्रॉब्लम इसमें नहीं है। जो भी हमारा प्रॉब्लम है आपका फंक्शन IC का प्रॉब्लम। फंक्शन IC की भी प्रॉब्लम हो सकती है, साथ साथ ये पावर। देखो भाई, जैसे ही मैंने बोला पावर, तो पावर हमारी पावर IC ऐसे देखो ब्लास्ट हुई है। ऐसे आपको दिखाई दे रहा होगा, ऐसे देखो हमारी पावर जो इसका वाइपर IC होता है बीच से ही ब्लास्ट हो गया है। तो ये IC ब्लास्ट होने का रीज़न आपको मतलब कन्फर्म रूप से बता रहा हूँ कि IC जब ब्लास्ट हुई होगी तो ये 3 पार्ट जरूर ही चेकआउट कर लेना। फर्स्ट में ये 18 वोल्ट की जीनर, ये जो बगल में लगी रहती है 18 वोल्ट की जीनर, ये भी ख़राब हो सकती है, क्योंकि जब आपका वाइपर IC शॉर्ट होता है, यानी कि पावर IC जब शॉर्ट होता है तो इस वाइपर को, इस 18 वोल्ट की जीनर को ले जाता है, साथ साथ ही रेजिस्टेंस को ले जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस आपका वाइपर IC से कनेक्ट रहता है, जो कि वाइपर IC को पावर देने का काम करता है। तो चलिए अब इस चीज़ को हम फटाफट से सॉल्व करते हैं, क्योंकि अब तो हमको कन्फर्म रूप से दिख गया कि हाँ इसका वाइपर IC शॉर्ट है। तो हम फटाफट से इस वाइपर IC को चेंज करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आखिरकार वाइपर IC होती कैसी है। तो निकालने का विधि वही होगा, डिसोल्डर और ऐसे ट्रैक को सफाई और आपकी इंडक्शन से वाइपर IC को निकालना। अब देखो वाइपर IC बहुत किस्म की आती है, जो कि आपकी DTH में भी लगी रहती है, वो भी वाइपर IC ही होती है। वाइपर IC का नंबर अभी इसको निकालते हैं, फिर आपको नंबर मैं कन्फर्म रूप से बता पाऊँगा कि हाँ इसमें एक्चुअल कितना नंबर लगा हुआ है। हालांकि हमारे पास सारी की सारी वाइपर IC अवेलेबल है, जो भी इसमें IC लगा होगा पावर IC, सारी की सारी IC हमारे पास अवेलेबल है। तो हम इसको निकालते हैं, तभी आपको कन्फर्म रूप से दिखा पाएंगे, क्योंकि इसके कुछ सिचुएशन में आपके बोर्ड पे भी इसके नंबर लिख दिए जाते हैं। तो ऐसे आपको दिखेगा हमारी वाइपर IC, ये जैसे हमारे हाथों में अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारी वाइपर IC ब्लास्ट हो चुकी है, फट चुकी है। तो इसी में से निकाली हुई वाइपर IC है। और वाइपर IC के नंबर का बात करूँ तो वाइपर IC के नंबर अभी हम कन्फर्म इससे नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि फट गई है, जहाँ से वाइपर IC का नंबर है वहीं फट गया है। तो इस पर हम देखने का कोशिश करते हैं। देखो जैसे मैंने आपको बताया कि बोर्ड पे ही स्पष्ट रूप से लिख दी जाती है, तो ऐसे आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा कि वाइपर आपका वाइपर वाइपर 12A स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। 12A का वाइपर लगा हुआ है। तो फटाफट से हम इस IC बॉक्स में अपना चेक कर लेते हैं कि वाइपर IC हमारी कहाँ पे
रखी पड़ी है। भाई साहब ये जितने भी आप देख रहे हो सारे के सारे कंपोनेंट आपका आईसी और मतलब जो भी हो सारी की सारी कंपोनेंट आपका इसी से भरा हुआ है। तो इसमें से फटाफट से वाइपर आईसी को चुन लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया 12A, तो हमारे पास ये देखो वाइपर आईसी 12A आ चुकी है। जैसे आपको शायद मैं दिखाने का कोशिश करूँगा लेकिन आपको नहीं दिख पाएगी। ये 12A का वाइपर आईसी है। तो फटाफट से हम इसमें इंजेक्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया वाइपर आईसी के बारे में, तो वाइपर आईसी के आपका नीचे वाला जो ट्रैकर होता है आपका, ये आपका सीरीज रहता है और ऊपर वाला चारों ट्रैक से आपकी पावर आउटपुट होती है। ये 18 वोल्ट आउटपुट करता है। 18 वोल्ट आपका पावर के लिए भी होता है और आपका जो बैक लाइट जो इसमें फ़ैन आपकी चलती है वो 18 वोल्ट की डीसी फ़ैन होती है। हालांकि 12 वोल्ट की होती है, लेकिन जब ये वाइपर आईसी से 12 वोल्ट निकलता है और फ़ैन के पास जाता है तो लोड पे आकर के वो ऑटोमेटिक आपका ड्रॉप हो जाता है 12 वोल्ट में। और जो ये आपकी फंक्शन आईसी होती है, ये वाला आईसी, ये आपका 5 वोल्ट से ऑपरेट होता है। तो इसलिए आपको वाइपर आईसी से 18 वोल्ट होते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये वाली जीनर 18 वोल्ट की, इसको भी चेक करनी होगी कि जब आपका वाइपर आईसी शॉर्ट होगा तो मैं गारंटी नहीं 100% बोल सकता हूँ कि हाँ आपका जीनर भी शॉर्ट होगा। तो ये हमारे पास देखोगे आप, ये हमारे पास मीटर कंटिन्यूटी पे हमने इसको लगाया और जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग फर्स्ट में ही बताया कि आपका मैं कन्फर्म रूप के साथ कह सकता हूँ कि हाँ जब आपका मेन आईसी पावर आईसी डेड तो फिर आपके जीनर भी डेड। तो इस जीनर को भी फटाफट से हम चेंज करते हैं। हमारे पास भी जीनर 18 वोल्ट की है। अगर आपके पास नहीं है तो आप 18 वोल्ट का ही जीनर लेना। हालांकि जीनर की अलग अलग वेरिएंट आती है, लेकिन ये 18 वोल्ट की जीनर है। ये जो हमारे हाथों में देख रहे हो आप, ये 18 वोल्ट की जीनर है। तो इसको हम आपके सामने टेस्ट कर ले रहे हैं। तो ये हमारी जीनर देखो सही है, दिखाई दे रहा होगा, सही है ये वाली जीनर। और जो हमने ये वाली जीनर निकाली है, ये वाली जीनर देखो डेड है, दिख रहा है आपको। तो फटाफट से हम न्यू वाला जीनर इसमें हम ऐड करते हैं। ये देखो जीनर भी हमारी लग चुकी है। फिर से मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि हमारी जीनर जो लगी है वो परफेक्ट रूप से रेडी है। जैसे दिख रहा होगा कोई भी शॉर्ट वगैरह नहीं है। तो ये जैसे मैंने आपको बताया रेजिस्टेंस के बारे में, ये वाली रेजिस्टेंस, तो इसको हम अभी कंफर्म रूप से नहीं बोल सकते क्योंकि अभी हम इसको पैनल देते हैं और फिर आपको समझ में आएगी कि हाँ हमारी रेजिस्टेंस बची है या वो भी डेड है, हो गई है। हालांकि वो भी हमको डेड ही लग रहा है क्योंकि आपका मतलब जो ब्लास्ट में वो मेन आईसी जब उड़ा है तो फिर आपका रेजिस्टेंस भी गया होगा। तो हम इसको देते हैं सप्लाई और देखते हैं। देखो अभी भी हमारी पैनल पे लाइट नहीं आई है। ये इस तरह का वायरिंग वायर लेंगे जिससे हम डेक का वायरिंग करते हैं और इसमें से 1 से 2 वायरों को आसानी के साथ जम्फड़ कर लेंगे ये वाली ट्रैकर के साथ। तो ऐसे आपको दिखेगा कि हमारी जम्फड़ लग चुकी है ऐसे। अब हम इसको फिर से सप्लाई देते हैं और देखते हैं कि क्या हमारी इंडक्शन सही हुई है कि नहीं हुई है। तो जैसे आपको दिखेगा हमारी इंडक्शन अब पावर आ चुकी है। ऐसे हम पावर प्रेस किए, हमारी इंडक्शन चालू हो चुकी है, यानी कि हमारी इंडक्शन की पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। ऐसे देखिए हमारी इंडक्शन चालू हो चुकी है, हमारी इंडक्शन की पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो अगर आपके भी इंडक्शन के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आप उसको आसानी से चेंज भी कर सकते हो और बना भी सकते हो। सो मेरे भाई ये इंडक्शन आपको बनाने का विधि कैसा लगा? जैसे पहले पावर नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने जैसे जैसे आपका पावर आईसी चेंज किया, जीनर चेंज किया, ज़्यादातर आपका पावर आईसी बहुत ही रेयर बाई केस में उड़ती है और जीनर आपका बहुत ही रेयर बाई केस में उड़ता है। तो ये छोटी सी नॉलेज आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। अगर आपके भी इंडक्शन के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आसानी से सॉल्व भी की जा सकती है और बना भी सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि छोटी सी नॉलेज आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अच्छे से समझ में आ चुकी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। आपका भाई प्रिंस, जय श्री राम।